भारत माता की। जो इस संगठन के लिए बलिदान दिया है और भारत माता इन पर फूल अर्पण किया जाएगा। डॉक्टर संगठन के लिए बलिदान। साथ में 2-3 बार बैठक हो चुका है और केंद्र में भी उन्होंने बातचीत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पना जी, महामंत्री श्यामल जी, प्रमुख प्रधान पार्टी के पदाधिकारीगण, आज मैं आपको एक नया बात बताता हूं। आज मैं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, आज से मैं खत्म हुआ, आज से नवनियुक्त आपका इलेक्टेड मंडल प्रेसिडेंट मेरे सामने खड़ा है। कल उनका घोषणा हुआ है, कल हुआ ना पहले? अच्छा। और डायनेमिक हमारा मंडल अध्यक्ष, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा लेकर के किशोरी नगर में लगाया, एक पौधे के रूप में लगाया था, आज वो वृक्ष बन गया जिसके नीचे हम छाया ले रहे हैं, उस वृक्ष के हम जो फल खा रहे हैं। ऐसे मेरे बुजुर्ग लोग, मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, युवा साथियों, आज ये जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ता बैठक है। मैं भी पुराना कार्यकर्ता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये मेरा 3 साल मैं आपके बीच में कार्यकर्ता बन के ही रहूंगा। आज हमारा सभी का सौभाग्य है, आज हम ऐसे राष्ट्रभक्त सरकार के अंदर में हम लोग को एक काम करने का अवसर मिल रहा है। एक जमाना था, इस देश की सरकार को कोई पूछता नहीं था। जब मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, जब वो विदेश यात्रा जाते थे तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष, वहां के प्रधानमंत्री या वहां के राष्ट्रपति उनके साथ में फोटो खिंचाना भी उचित नहीं समझते थे। लेकिन आज हमारा देश का एक शेर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाता है तो वहां का राष्ट्राध्यक्ष, वहां का प्रधानमंत्री, वहां का राष्ट्रपति हवाई जहाज में रिसीव करने के लिए आता है। ऐसी सरकार के अंदर में आज हम काम कर रहे हैं। एक जमाना था जब पाकिस्तान का आतंकवादी लोग मुंबई के अंदर में कभी ताज होटल में अटैक करते थे, कभी दिल्ली के अंदर सरोजिनी नगर मार्केट में बम ब्लास्ट करते थे, तो कभी चेन्नई के अंदर कोयम्बटूर में बम ब्लास्ट करके हमारे हजारों बहनों और भाइयों का खून ले लेते थे, खून खत्म कर देते थे, उनका जान खत्म कर देते थे। लेकिन जब से ये हमारी देशभक्त सरकार इस देश के अंदर में आई है, आपने देखा होगा कश्मीर को छोड़ के दूसरे किसी प्रदेशों में भी एक भी आतंकवादी घटना हुई नहीं हुई, ऐसी हमारी सरकार ने करके दिखाया है। फिलहाल पहलगांव में हमारी बहनों का कुछ आतंकवादियों ने सिंदूर उजाड़ा, हमारी बहनों को विधवा किया और उन आतंकवादियों ने कहा, जाओ बोल दो अपने नरेंद्र मोदी को कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे पतियों की जान ले ली। दूसरी सरकार होती केवल मीटिंग करके बैठ जाती, केवल इस घटना की हम निंदा करते हैं ये बोल करके बैठ जाती। लेकिन मेरी राष्ट्रभक्त सरकार ने जितने भी अभी तक ऑपरेशन हुए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के समय में हुए, चाहे वो बीजेपी के समय में हुए, उन सबको नाम अंग्रेजों का नाम दिया गया, ऑपरेशन थंडरबर्ड,
ऑपरेशन ब्लू स्टार, अनेक अनेक तरह का नाम दिया। लेकिन मेरे देशभक्त, मेरी बहनों का सम्मान करने वाले प्रधानमंत्री ने, हमारी देश की सेना ने ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और जिन मेरी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, उस पाकिस्तान को तहस नहस करके 3 दिन के अंदर में इस सरकार ने दिखाया मेरे भाई। और पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर में घुटने पर टेक दिया, ये मेरी सरकार ने करके दिखाया। और हम सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हैं, ऐसी सरकार के, ऐसी राष्ट्रीय पार्टी के हम आज कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मैं अपनी प्रधान बहन को कहना चाहूंगा, आपके अंदर में भी एक प्रधानमंत्री है। मैं प्रमुख को कहना चाहूंगा, आपके अंदर में भी एक प्रधानमंत्री है। सारे पीआरआई के अंदर में, सारे प्रधान के अंदर में, सारे जिला परिषद के अंदर में, सारे काउंसलर के अंदर में, मेरे सांसद के अंदर में भी एक प्रधानमंत्री बनकर के बैठा हुआ है। काम करने की आपको आवश्यकता है। आज मैंने कालीघाट में भी कहा था, कई लोग केवल मेरा फुटपाथ नहीं बना, केवल मेरी नाली की सफाई नहीं हुई, इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरोप लगा देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा था हम चंद्रयान पर भी पहुंचेंगे? कभी आपने सोचा था हम ब्रह्मोस मिसाइल का आविष्कार करेंगे? कभी आपने सोचा था कि हम विश्व की तीसरी इकोनॉमी उभर के आएंगे? कभी आपने सोचा था इतना अच्छा एयरपोर्ट हमको मिलेगा? कभी आपने सोचा था इतने बढ़िया रोड, ये नेशनल हाईवे को अगर छोड़ दें, 1 साल 1.5 साल के बाद में देखेंगे ये कदम, इसका 12 टांग पर ब्रिज बन जाएगा, ये नेशनल हाईवे का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो ये सड़क भी आपकी बहुत सुंदर बन के तैयार होने वाली है। एक जमाना था, मुझे वो दिन याद है, कांग्रेस पार्टी वालों को याद दिलाना पड़ेगा, एक टेलीफोन के लाइन के लिए, टेलीफोन कनेक्शन के लिए अप्लाई करते थे तो 3 या 4 साल 5 साल में नंबर आता था। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद में जिस एलपीजी का कनेक्शन लेने के लिए हमारी बहन 3-3, 4-4 साल इंतजार करती थी, आज कनेक्शन लेने के लिए जाओ गैस का, शाम को आपके घर में गैस कनेक्शन आ जाता है। आज आप मोबाइल में सिम डालिए, 2 घंटे के अंदर में आपका मोबाइल चालू हो जाता है। ये क्रांति केवल भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर में ला दी। आपको वो भी दिन याद होंगे मेरी बहनों को, जो राशन में चावल मिलता था, जिसको मुर्गी भी नहीं खा सकती थी, आधा पत्थर रहता था, ऐसा मिलता था। लेकिन आज सुपर फाइन राइस जो मिलता है राशन कार्ड की दुकान में, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमारे पास अपोजिशन को बोलने के लिए बहुत चीज है, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं को पढ़ना पड़ेगा। ये लोग बोलते हैं रोजगार नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आप बोलिए कांग्रेस पार्टी वालों से, जो IRBN जो बटालियन है, इंडिया रिजर्व बटालियन है, इसका मुख्यालय खुलने जा रहा था झारखंड में, लेकिन हमारी देशभक्त सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, हमारा सांसद विष्णुपद राय आज पोर्टमोट के अंदर में IRBN की बटालियन को लेकर के आया और 100% का 100% आज हमारा बहन और हमारा भाई आज पुलिस के रूप में इसमें नौकरी कर रहे हैं। मित्रों, मेरे पुलिस कर्मचारी खड़े हुए हैं। सबसे हार्ड एरिया अगर कोई देश के अंदर में है तो लद्दाख और अंडमान निकोबार है। यहां पर कैमल वे जाओ, निकोबार जाओ, आदमी डरता है ट्रांसफर हो जाने के बाद में मेरा वहां क्या होगा। बात भी सही है, आलू मिलता है 15 दिन के बाद में, सब्जी खत्म हो जाती है, लेकिन ड्यूटी तो जानी पड़ेगी। कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, कांग्रेस के लीडर के पीछे में घूमो, पैसा दो, ट्रांसफर कैंसिल कराओ और बीजेपी वालों को वहां भेज दो। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसका एक सही निर्णय लिया। आज जिसका भी निकोबार जिले में हार्ड एरिया में ट्रांसफर होता है उसको 25% तनख्वाह ज्यादा मिलती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने अंडमान निकोबार में करके दिखाया।
अगर मान के चलिए हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करता है, 25% हस्बैंड को ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, 25% वाइफ को ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, दोनों के घर में 50% तनख्वाह ज्यादा आएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की देन हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए है। एक जमाना था ओल्ड एज पेंशन क्या मिलती थी, एक जमाना था आंगनबाड़ी वर्करों को क्या मिलता था, लेकिन आज आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक पटरी पर गाड़ी आई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि समस्याएं नहीं है, समस्याएं हैं, इनका समाधान जरूर भारतीय जनता पार्टी ही करके देगी। आपने उदाहरण के लिए जब हम अपोजिशन में थे, जब 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आप मुझे एक भी विकास का काम बता दीजिए, मैं आज अपना अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी एयरपोर्ट का घोषणा करके गए 2004 में, ओएफसी केबल लाइन का घोषणा करके गए 2004 में, लेकिन ये निकम्मी कांग्रेस पार्टी सरकार ने 10 साल तक एक भी काम उस पे ऊपर नहीं किया। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बने, चेन्नई से लेकर के पोर्ट ब्लेयर तक और पूरे आइलैंडों में भी जा रही है, ओएफसी केबल लाइन भी आई, एयरपोर्ट का निर्माण भी हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिखाया है। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूं, आज संगठन पर्व है, मैं यहां कोई घोषणा करने के लिए नहीं आया। एक आपका बेटा, एक आपका भाई, एक आपका कार्यकर्ता को आज भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है। मैं आप सभी बहनों से, सभी माओं से, सभी बुजुर्गों से एक आशीर्वाद लेने आया हूं, तो मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझसे कोई गलती में भ्रष्टाचार का काम न हो, मुझसे कोई गलती में व्यभिचार का काम न हो। मैं दिन रात आपकी सेवा में लगा रहूं, कार्यकर्ताओं की सेवा में लगा रहूं, ऐसा मैं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और मुझे उम्मीद है मैं आपकी कसौटी में खरा उतरूंगा, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जमाना है, आजकल मोबाइल का जमाना है। एक गलती अगर आदमी यहाँ किशोरी नगर में बैठ के करेगा, शाम तक पूरे अंडमान निकोबार में वो बात घूम जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान गिरेगा, मेरे कार्यकर्ताओं का सिर नीचे झुकेगा। मैं ऐसा कोई कार्यकाल में काम नहीं करूंगा। मित्रों, आपसे भी मुझे एक उम्मीद है, मेरे जितने भी पीएलआई मेंबर हैं, मेरे जितने प्रधान हैं, जितने जिला परिषद मेंबर हैं, आप ही नरेंद्र मोदी जी को आदर्श लेते हुए जनता के बीच में काम करिए। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे प्रधान भी देखे हैं, ऐसे ऐसे काउंसलर भी देखे हैं, एक बार बने जनता के दूर हटे, लेकिन आज उनका कहीं नामो निशान नहीं। और ऐसे भी मेरे लोग हैं जो एक बार बने, अभी तक बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी भी उनके ऊपर भरोसा जताती है, जनता भी उनके ऊपर में भरोसा जताती है। कुछ लोग खराब करने के लिए आते हैं, और कई लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मुझे शिकायतें की हैं, मेरे को फोन भी किया है, पर्सनल भी मिले हैं कि दादा हम लोग 5 साल काम करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो टिकट कोई लेकर के चला जाता है। मैं अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों को, सभी कार्यकर्ता बहनों को बताना चाहता हूं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में एक भी टिकट पैसा से नहीं बिक्री होने दूंगा। मैं आपको वादा करके जाता हूं, मेरा कार्यकर्ता हार जाएगा, हारने दो, लेकिन टिकट मेरे उसी कार्यकर्ता को मिलेगा जिसने जनता के बीच में रह करके काम किया। जो पैराशूट से आएगा, जो हेलीकॉप्टर से आएगा, उसको बोला जाएगा पहले पार्टी में 5 साल काम करो, अगले 5 साल तुमको टिकट देंगे, लेकिन इस बार हम अपने कार्यकर्ता को टिकट देंगे। मैं आपको एक बिल्कुल वादा करके कह रहा हूं। जैसे मेरी बहन ने कहा कि अनुशासन, जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है उसका जीवन में कुछ नहीं। अगर मैं आपसे उम्मीद रखता हूं तो मुझे भी आपकी उम्मीद में खरा उतरना पड़ेगा। एक उंगली में आपकी तरफ कर रहा हूं तो 3 उंगली मेरी तरफ हो रही है।
कई लोग क्या होते हैं, एक कहावत है, जब घर में बिल्ली दूध पीती है तो आंख बंद कर लेती है, वो सोचती है मुझे कोई देख नहीं रहा। लेकिन बिल्ली को नहीं पता है कि घर के सारे सदस्यों की नजर उसके ऊपर है। अगर वो दूध पीती है तो उसकी पीठ पर डंडा भी घर की जनता मारती है। ऐसा नेता लोग के सामने में भी आने जा रहा है। इसलिए मित्रों, जनता की सेवा सर्वोपरि सेवा होती है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, देश तो आजाद हो गया था, देश में तो आजादी हो गई, फिर नई पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी जब कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन देश की आजादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, मेरे जितने हैं ज्यादातर मेरे सेटलर भाई हैं, मेरे छोटा नागपुर निवासी भाई हैं। सही मायने में देखा जाए, कई लोग बोलते हैं सेटलर्स को तो जमीन मिला, लेकिन मैं बहुत लोगों को बताना चाहता हूं, ये हमारा मिनी इंडिया है, ये हमारा लघु भारत है। 342 नहीं होते, अगर आज लोकल 342 नहीं होते तो आज ये अंडमान भी नहीं होता, सेटलर्स नहीं होते तो आज ये डेवलपमेंट भी नहीं होता, आज हमारा छोटा नागपुर निवासी नहीं होते, अंग्रेजों के जमाने से अंडमान का डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज 10 ईयर्स वाले भी आए, वो भी यहाँ पर व्यापार और यहाँ के डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो फैलाती है तो बीजेपी में इसका महत्व है, बीजेपी में उसका महत्व है। अगर बीजेपी में महत्व हिंदू और मुसलमानों का होता तो भारतीय जनता पार्टी कभी अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति नहीं बनाती। अगर भारतीय जनता पार्टी में भेदभाव होता तो जो देश के लिए काम करेगा, जो समाज के लिए काम करेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी में आगे निकल के जाएगा। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गलत काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको कभी आगे नहीं ले जाएगी। आपने देखा होगा मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, जब अब्दुल कलाम को दोबारा राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला, सोनिया गांधी ने सीधा मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की, एक अवसर और अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति के रूप में मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस देश की सेवा करने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शादी भी नहीं की। और जब उनका देहांत हुआ नॉर्थ ईस्ट में, उस समय में भी देश के लिए समर्पित थे। 1 रुपया तनख्वाह लेते थे। राष्ट्रपति भवन में जब गए, 2 सूट लेकर केस लेकर के गए थे, और जब उनका राष्ट्रपति काल समाप्त हुआ 5 साल के बाद में 2 सूट केस लेकर के निकले। ऐसे जीवन को कहते हैं तपस्वी जीवन, और ऐसे जीवन में जो जीते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी आगे लाती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है, पहला देश, फिर पार्टी, फिर स्वयं। पहले भारतीय जनता पार्टी देश के लिए सोचती है, फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के लिए सोचती है, फिर भारतीय जनता पार्टी अपने व्यक्ति के लिए सोचती है। आपने देखा होगा केरल के अंदर में जब बाढ़ आई, केरल में हमारी सरकार नहीं है, केरल के अंदर में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जब वहां बाढ़ आई, तबाही आई, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां मदद पहुंचाने के लिए पहुंचा। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं मेरी बहनों, आज हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं। हमको भारतीय जनता पार्टी का एक अंडमान निकोबार द्वीपों में काम करने का अवसर मिला है। बंगाल में जाके देखिए, टीएमसी वाले मेरी बहनों की इज्जत लूटते हैं। केरल में जाके देखिए, मेरे कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है। आज ये मीटिंग समाप्त होने के बाद सब लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम लोग अपने घर में आराम से सुरक्षित पहुंचेंगे। लेकिन केरल के अंदर में, बंगाल के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में मेरी बहन, मेरा भाई बीजेपी के रूप में जब काम करने के लिए जाता है, मैं शाम को घर वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन वहां भी भारत माता की जय, वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद बोल के आता है। इसलिए जब कहते हैं ना, जब भूख लगी होती है, पूरी पीड़ा होती है, पेट में भूख लगी होती है, आदमी क्या बोलता है, 2 मुट्ठी चावल मिलने से भी बस है। दाल भी नहीं चाहिए, भात भी नहीं चाहिए, मांस भी नहीं चाहिए। अगर 2 मुट्ठी चावल खाने को मिल जाएगा तो मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन जब वो पेट भरते भरते थोड़ा खाली रह जाता है, आदमी सोचता थोड़ा मांस भी चाहिए, थोड़ा सब्जी भी चाहिए, थोड़ा अचार भी चाहिए, थोड़ा पापड़ भी चाहिए।
क्योंकि उसको पता है पेट भर चुका है। इसलिए मित्रों, हम लोग आज पंचायत से लेकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक अंडमान निकोबार में भारतीय जनता पार्टी का राज है। दोनों जिला परिषद हमारे पास है, म्युनिसिपल हमारे पास है, प्रमुखों की संख्या हमारे पास है, प्रधानों की संख्या हमारे पास सबसे ज्यादा है। हमारा पेट भर चुका है। पेट भरने के बाद में ये गुरप्रजिम मत करिए। ये गुरप्रजिम खत्म कर देगा एक दिन, जैसे कांग्रेस पार्टी को खत्म किया है। कांग्रेस पार्टी एक समय में पूरा देश के अंदर में एक दो प्रांत छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी छोड़ के कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। आज उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी लगभग आधे देश से ज्यादा में अपना राज कर रही है। अंडमान निकोबार में भी चारों तरफ कमल का फूल खिला हुआ है। अगर इस कमल के फूल को ऐसे ही खिला रखना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर का द्वेष भाव निकाल के फेंकना पड़ेगा। आपके अंदर का अहंकार निकाल के फेंकना पड़ेगा। आपके अंदर से अहंकार को ऐसे निकाल के फेंकना पड़ेगा कि मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। आज से 15 साल पहले मैंने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, आज मैं प्रमुख बनने के बाद में भी मेरे अंदर वही 15 साल पहले वाला कार्यकर्ता है। ये सोच के काम करेंगे, आपको जनता भी प्यार करेगी और आपको पार्टी भी प्यार करेगी। मेरे जितनी हमारी बुजुर्ग माँ बहनें बैठी हैं, मैं आज यहां से कोई घोषणा नहीं करूंगा। मेरा काम 6 महीने के अंदर में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मैं सबके लिए काम करूंगा। मैं बोलूंगा कम, करूंगा ज्यादा। आपको पता चलेगा मेरे पास में जुझारू सांसद है, ईमानदार सांसद है, उसको काम करने की इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी भरपूर उनका सहयोग करेगी। मैं आपके साथ में वादा करके जा रहा हूं, जहां भी उनको भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद के साथ खड़ी हुई मिलेगी। मैं आपको यहां प्रॉमिस करके जा रहा हूं। और या तो कोई अधिकारी सीधे तरीका से मानेंगे, नहीं मानेंगे। डबल इंजन की सरकार है, एमपी हमारा है, प्रधानमंत्री हमारा है। हम कोई गलत चीज वहां मांगेंगे नहीं। हमारी जनता के लिए जो भी संभव होगा हम मांगेंगे। और हमारे लोग हैं, प्रधानमंत्री हमारा है, गृह मंत्री हमारा है। हम तो एक छोटा सा कार्यकर्ता है। अगर उनका पैर भी पकड़ना पड़ेगा मैं पैर पकड़ूंगा, लेकिन अंडमान निकोबार के लिए बहुत ज्यादा फंड लेकर के आऊंगा। मैं आपको वादा करता हूं। एक और मेरे मन में 2 बातें हैं। अगर मैं कामयाब हो जाऊं, मुझे आज आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा आज हमसे कुछ आशीर्वाद मांग के लिए गया है, वो आशीर्वाद मुझे दीजिए। मैं 2 काम अंडमान में करना चाहता हूं। एक, जो मेरे पीआरआई लोग का पावर छीना है उसको वापस दिलाऊंगा। दूसरा, मैं यहाँ पर प्रदेश काउंसिल लेकर के आऊंगा। ये मेरे मन में बहुत बड़ी इच्छा है। ये इच्छा को मैं अपनी पूरी करने की कोशिश करूंगा। दिगलीपुर में, मायाबंदर में, आपका रंगत में पार्टी का कार्यालय होगा। ये भी मैं आपको वादा कर रहा हूँ। छोटी छोटी जगह में, किशोरी नगर में अगर आप चाहते हो, पार्टी पैसा देगी। 100 स्क्वायर मीटर जमीन खरीद लीजिए। पार्टी के लिए मैं मंच से बोल के जा रहा हूँ, 100 स्क्वायर मीटर खरीदिए, पार्टी आपको पैसा देगी, वहां पर कार्यालय बनाइए। संगठन तभी मजबूत होगा जब बैठने के लिए अपना घर होगा। आज छोटे छोटे कार्यालय सब जगह में होने चाहिए। मैंने आपको जो वादा किया है वो निभाऊंगा। मैंने 3 जगह वादा किया है। मिडिल नॉर्थ अंडमान में, दिगलीपुर में हमारी जमीन हो गई, मायाबंदर में है, रंगत में है। केवल दिल्ली ग्राम, किशोरी नगर और आपका कदम तल्ला, आप 100 स्क्वायर मीटर जमीन सस्ते रेट में सही एरिया में खरीदिए। भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार आपको पैसा देगी। मैं एज ए प्रेसिडेंट आपको वादा करके जा रहा हूं। मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए, मेरी बहनें बहुत दूर से आई हैं। आज मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। आज मुझे लग रहा है सही में हमारी पार्टी में एक महिला आरक्षण है। आज मेरी बहनें आई हैं, उनके चेहरे पर जो खुशी मैं देख रहा हूं। बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, आपका भाई ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो आपका ये चेहरा कभी मुरझाएगा। मैं आपको वादा करके जाता हूं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।